मेरी बेटी साक्षी ठाकुर जो आध्यात्मिक की ओर उड़ गई थी। आध्यात्मिक में मतलब उसका ध्यान उधर चला गया था, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई छोड़ करके। क्या योगा तो अच्छी बात है करके, लेकिन बाद में पता चला कि वो योगा नहीं है और ज्योतिष विद्या भी नहीं है, पता नहीं कुछ अलग ही टाइप की कुछ सीख रही थी जिसमें नेगेटिविटी की ओर आदमी जा रहा था। आदमी को जो है उसके दिमाग को नेगेटिविटी के लिए जाता, परिवार से अलग करना, ये करना, वो किनको फॉलो करती थी, क्या देखती थी? कोई दिव्य परमार करके जो पुणे से ऑपरेट करता है। हम इधर उधर घूमते रहे, खोजते रहे, तो पुलिस फिर हमारे आने के बाद हम बोलते रह गए कि कैमरा चेक करो, कैमरा चेक करो, तो कैमरा का बात ही नहीं हो रही। मंदिर मस्जिद और ये जहाँ गुरुद्वारा वगैरह, आश्रम वगैरह, हर जगह आश्रम में जब पता किए, कम से 40-50 आश्रम का नंबर तो मैंने खुद पुलिस को जा करके दिया है, इंटरनेट से निकाल करके, तो उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। PM राइट टू PM में दिया हूँ, कलेक्टर के पास 2 बार गया हूँ, 5 जून को गया हूँ, फिर 12 जून को गया हूँ। ये सीधे चले जाते SP साहब के पास, SP साहब से बात करें करके, SP साहब से बात करने पर फिर वही मोबाइल को लेकर के बैठ जाते हैं। बेटी आज नहीं दिख रही है, कहीं नहीं मिल रही है, और पुलिस प्रशासन का ये रवैया, ये पन्ने लेकर घूम रहे हैं, बच्ची की फोटो लेकर घूम रहे हैं। तारीख थी 24/4/2023 और जगह है स्मृति नगर का, ये आनंद नगर इलाका कहलाता है और ये सड़क नंबर 27 है। मेरे हाथ में आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। तस्वीर एक बच्ची की है और एक पन्ना है, और ऐसे ही कई पन्ने जो अंदर इस बच्ची के परिजन हैं उन्होंने रखे हुए हैं। बच्ची के साथ हुआ क्या है, बच्ची लापता है। जिस तारीख की मैंने जिक्र की, जिस तारीख के बारे में आपको बताया, यही वो घर है और यहाँ से वो बच्ची लापता हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि ये जो घर की बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करते हुए बच्ची अचानक से कहीं चली जाती है। इस घटना को बीते हुए लगभग 4 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन के पास ये परिवार जिनसे हम आपको आगे मिलाने जा रहे हैं, वो लगातार मिलने की कोशिश करते रहे हैं, पन्ने भी देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई पुलिस की जैसी जो जद्दोजहद होनी चाहिए एक बच्ची को खोजबीन करने के लिए, उस तरह की कोई ज़िरा की गई। मैं बच्ची के घर की ओर प्रवेश कर रहा हूँ और ये आप उनका परिवार देख पाएंगे। ये परिवार बहुत दिन से परेशान है कि उनकी 20 साल की बेटी आखिरकार गई तो गई कहाँ। पुलिस प्रशासन से इन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। इनके पिताजी से बात करेंगे। भाई साहब, आपका परिचय बताएंगे और क्या हुआ था, पूरी घटनाक्रम, पूरा घटना बताएंगे। मैं दिनेश सिंह हूँ। मेरी बेटी साक्षी ठाकुर जो आध्यात्मिक की ओर उड़ गई थी। आध्यात्मिक में मतलब उसका ध्यान उधर चला गया था, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई छोड़ करके। तो मैंने उसको एक बार डांट दिया। मैं बोला, बेटा अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, तुम पढ़ाई लिखाई करो। ये सब तुमको हमने मोबाइल दिया है तो ये सब आलतू फालतू बात करने के लिए, सीखने के लिए नहीं दिया है। अभी सब करो, अच्छी चीज़ जो भी है ठीक है, लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप करिए। तो उसी बात से वो नाराज़ हो गई। मैंने मोबाइल को उससे ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। आध्यात्मिक मतलब किस तरह की चीज़ों को वो पसंद कर रही थी? योगा या मेडिटेशन या क्या चीज़ को की ओर बढ़ रही थी, और क्या ऐसी बात आ गई थी कि आपको मोबाइल छीनना पड़ गया? तो यही बताई थी बेटा कि मैं योगा सीख रही हूँ करके। तब तक हम लोग उसको ध्यान नहीं, बोला ठीक है योगा तो अच्छी बात है करके, लेकिन बाद में पता चला कि वो योगा नहीं है और ज्योतिष विद्या भी नहीं है, पता नहीं कुछ अलग ही टाइप की कुछ सीख रही थी जिसमें नेगेटिविटी की ओर आदमी जा रहा था। आदमी को जो है उसके दिमाग को नेगेटिविटी के लिए जाता, परिवार से अलग करना, ये करना, वो किनको फॉलो करती थी, क्या देखती थी? कोई दिव्य परमार करके जो पुणे से ऑपरेट करता है। दिव्य परमार किस तरह की संस्था ये ऑनलाइन ही करता है, कोई संस्था नहीं है। ऑनलाइन क्या मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं ये लोग? मेडिटेशन सिर्फ लेक्चर देता है, ये बताता है, लेक्चर देता है कि उसी से आप सीखिए। आप ये बताते हैं कि ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा, पता नहीं कहाँ का पुरानी कहानी बताता है, जो कहानी से कोई हमने कभी सुना नहीं है, न किसी किताबों में है, ना कुछ। आपका ये कहना है कि 24/4 को सिर्फ यही एक बात हुई थी कि ये जो मेडिटेशन की ओर बच्ची का ध्यान आकर्षित हो रहा है, उस आकर्षण से दूर करने के लिए आपने उनसे मोबाइल ले लिया था। उससे नाराज़ होकर बच्ची चली गई। जिस वक्त बच्ची घर से गई उस वक्त आप लोग कहाँ थे? नहीं थे? मैं अपने काम में गया हुआ था, ऑफिस में था, ये लोग घर में थे। इनकी माता जी भी हैं, इस बच्ची की माता जी भी हैं, साक्षी के। क्या हुआ था बहन जी उस दिन? वो मोबाइल मांग रही थी तो मैं बोली मोबाइल नहीं है, पापा लेके गए हैं करके। फिर वो गाड़ी का दे बोली, गाड़ी में बोले कहाँ जाएगी करके। फिर थोड़ा से बैठी थी, उसके बाद वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तो फिर वो पीछे से चले गई। ये जो साक्षी है उनका छोटा भाई भी है बेटा, ये बड़ा भाई है। और बेटा आपका नाम बताना और क्या हुआ था उस दिन आप घर पे थे? मैं
वो क्या न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म ऐसे कुछ है, उसको वो सीखती थी साक्षी। तो वो मेरे को बताई भी थी कुछ दिन पहले, और मैं बोला भी था कि ये सब गलत चीज़ इसका मत सीख, ये बस टाइम बस बर्बाद हो रहा है, पर वो नहीं सुनी। और फिर उसी के चक्कर में वो ये सब हो गया। मतलब पापा जी ने डांट दिया या मोबाइल ले लिया, उसके बाद से पापा जी के जाने के बाद वो थोड़ा गुस्से में आ गई थी। हाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये मेन दरवाज़ा जहाँ से मैंने अभी एंटर किया हुआ है, और बच्ची किसी को कुछ पता ना चले करके वो इस जगह से यहाँ से चले जाती है। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जो किचन की ओर तरफ से जाता है, और यहाँ एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है छोटी सी, और इस बाउंड्री वॉल को पार करते हुए मैं इस ओर आना चाहूँगा। इस ओर पार करते हुए बताया जा रहा है कि वो इस रास्ते की ओर बढ़ जाती है और यहाँ से न जाने कहीं गायब हो जाती है। जो इनका बड़ा भाई है वो मेन गेट से निकलता है और वो खोजने की कोशिश करता है। उसे ये लगता है कि बच्ची जो है, उनकी बहन जो है, इस रास्ते से गई होगी, तो रास्ता भटकने के कारण वो अपनी बहन को खोज नहीं पाता है। और ये घटनाक्रम उस समय के स्थिति को समझिए कि यह घटनाक्रम को बीते 4 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। इसमें पुलिस ने क्या किया है, माता पिता ने कहाँ कहाँ रिपोर्ट की, कहाँ कहाँ फरियाद की, उस विषय में फिर से बात करने के लिए उनके पिताजी के पास जाऊँगा। आप बताना भाई साहब कि जिस दिन ये घटना हुई थी, आप थाने में सूचना दिए थे? हाँ, उसी दिन तुरंत सूचना देते हैं। 11 बजे निकली है, हम 12 बजे थाने में पहुंच गए थे बताने के लिए। पुलिस वालों ने क्या किया अब तक? पुलिस वाले ने तो एक साथी हमको, तो पुलिस वाले के एक साथी हमारे साथ तुरंत चले गए स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जाओ वहाँ पता करो करके, कि हमको थोड़ा सा डाउट था कि वो शायद पूना गई होगी, जो ये ऑपरेट करता है ऑनलाइन, तो शायद वहाँ चली गई होगी करके। तो उस समय आज़ाद हिंद जाने का टाइम हो गया था, हम लोग तुरंत गए वहाँ पे, तो वहाँ पता नहीं चला। और पुलिस अधिकारी जो यहाँ का प्रभारी है, उन्होंने ये कहा था कि हम एक आदमी आपके साथ भेज रहे हैं, एक आदमी यहाँ पर हम कैमरा चेक करवाते हैं आसपास के दुकानों में, लेकिन वो कैमरा वो नहीं चेक करवाया। कैमरे से चेक वर्क नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, वो कैमरे से आज तक चेक नहीं हुआ है। अच्छा। वो उस समय किया तो हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि शायद पुलिस भीड़ गई है, काम कर रही है, लेकिन हम लोग फिर इतना परेशान थे, बाद में हम लोग भी ध्यान नहीं दे पाए, हम इधर उधर घूमते रहे, खोजते रहे। तो पुलिस फिर हमारे आने के बाद हम बोलते रह गए कि कैमरा चेक करो, कैमरा चेक करो, तो कैमरा का बात ही नहीं हो पाई। फिर वो लोग छुट्टी में चले गए उनके घर में, पुलिस अधिकारी के यहाँ शादी वादी का प्रोग्राम था, तो 1 हफ्ते तक तो हम तो पुलिस से ही नहीं मिल पाए। 1 हफ्ते तक पुलिस चक्कर काटते रहे, तो शादी वादी में बिजी थे वो लोग, क्या थे पता नहीं, तो हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। आप सीएम साहब से भी बातचीत हुई है या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है सीएम साहब से? सीएम साहब से डायरेक्ट मेरी तो नहीं हुई है, हम किसी के थ्रू गए थे, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई है। और उन्होंने जो एसपी साहब को मार किया था? हाँ, एसपी साहब को उन्होंने फिर भेजा था, तो एसपी साहब बोले देखते हैं हम क्या कर सकते हैं करके। इन्होंने अपनी शिकायत बहुत जगह पे की है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लेके और महिला आयोग तक भी आप गए हैं। और जो वाजिब मदद है, वो कहना चाहिए कि वाजिब मदद अब तक इस पिता को, इस परिवार को अब तक नहीं मिल पाया, और अभी तक ये सोच रहे हैं कि उनकी बच्ची कहाँ है, किस कंडीशन में है, और क्या कोई ऐसा अपराध तो उनके साथ नहीं हो गया है। उस विषय में ये लगातार चिंतनीय है और चिंता करना भी वाजिब है, क्योंकि माता पिता है और ये लगातार थानों के चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद भी पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई अधिकारी, कलेक्टर साहब से भी मिले बता रहे। तो आप कलेक्टर साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, उनका क्या कहना था? कलेक्टर साहब के पास गए तो वो एसपी साहब के पास भेज दिए, और एसपी साहब बोलते हैं कि तलाश जारी, हम काम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम मोबाइल में ही कर सकते हैं, मोबाइल के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मोबाइल में कुछ भी नहीं है, मोबाइल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल हमारे पास है, पूरा साइबर में जाकर जांच हो चुकी है। कोई ऐसा संपर्क सूत्र है जहां वो जा सकती है, या उस मान लीजिए उन्होंने मोबाइल वो लेकर नहीं गई है, ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो लड़की है वो मोबाइल लेकर नहीं गई है, तो क्या कोई ऐसी जगह है या ऐसा कोई मोबाइल नंबर है जिसको आप बताना चाहते हैं कि उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए ताकि वो बच्ची का लोकेशन वगैरह खोज पाएँ? नहीं, ऐसा तो कोई मोबाइल नंबर नहीं, क्योंकि सबको मोबाइल, सबका फ़ोन आ रहा है हमारे पास। अच्छा। सब जितने मोबाइल नंबर हम देना चाहेंगे आपको, सबका फ़ोन आता है, वो डेली मतलब 15 दिन 20 दिन में लोग पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या कंडीशन। अच्छा, पुलिस आपके साथ में यहाँ से लेकर वहाँ जहाँ वो पूना तक गई थी, वहाँ पर तफ्तीश भी की, पूछताछ भी करी। क्या आपकी FIR कन्वर्ट हुई है कि इस मामले में FIR हुई है क्या? नहीं, FIR नहीं हुई है। ये बस सिर्फ आवेदन लिए हैं, ये ऑर्डर शीट कहते हैं इसको, ये ऑर्डर शीट है। ये पुलिस की भाषा में ऑर्डर शीट कहा जाता है, जबकि नियम ये कहता है कि मतलब अगर बच्ची या कोई भी व्यक्ति गुमशुदा अगर होता है
तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर वक्त बीत जाता है उसके बाद में FIR कन्वर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन 4 महीना हो गए। हाँ, और अब तक में भी हमने कहा था पुलिस को FIR के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी यही होता है करके। फिर हमको तो इसके बारे में कोई मालूम नहीं है, तो फिर हम चुपचाप बैठ गए। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे 24 घंटे का एक समय होता है, समय के बाद में अगर कोई गुमशुदा इंसान नहीं मिलता है तो आप एक सूचनार्थ पुलिस पहले लेती है, उसके बाद उसकी विवेचना और उसकी तफ्तीश के लिए पुख्ता तौर पे FIR दर्ज की जाती है। इस बात की आप मांग कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है FIR होना। जब FIR होगी तभी उसमें और आगे की प्रोसीडिंग हो सकती है। तो ये इनको नहीं पता था, इसलिए FIR कन्वर्ट नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन ने वो मदद नहीं की, उनको बढ़कर मदद करना चाहिए था। चले गए थे SP साहब के पास चले गए थे, तो हम बोले कि अब SP साहब बड़े साहब के पास चले गए हैं, उनको सब जानकारी हो गई है, तो FIR में मैं सोचा कि बहुत ही छोटी बात होगी, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब जब इतने बड़े साहब के पास हमारी मतलब दरख्वास्त चली गई है, हम खुद जाकर के पर्सनली मिल चुके हैं, तो मतलब मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, FIR की कॉपी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बारे में मुझे उतना मालूमात नहीं था, तो मैं FIR के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन जितना भी लिखा पड़ी हुआ है उस आधार पर पुलिस का भी दायित्व था कि FIR कन्वर्ट की जानी चाहिए थी। और चूँकि ये कोई आम वो नहीं है, आम बातें नहीं हैं, ये एक बच्ची की और 20 साल की यंग बच्ची के गुमशुदगी का मामला है और किसी भी जगह कोई भी संदेहास्पद चीज़ें हो सकती हैं, उसके साथ में कुछ घटना घटित हो सकती है या फिर कोई उसे अपहृत कर सकता है, तो उन विषयों की विवेचना तफ्तीश पुलिस को स्वतः संज्ञान में लेकर करनी चाहिए थी, जो पुलिस की एक नाकामी है। हम तो ये कहेंगे कि पुलिस नाकाम है इस जगह पे। इस बारे में मैंने पुलिस को कहा भी है कि आप मोबाइल को छोड़िए, हो सकता है वो हम उसको ढूंढ रहे हैं और वो वापस घर आई हो, घर आने के बाद उसने ताला देखा हो, हमारे घर में ताला लगा हुआ, उस बीच उसके साथ कुछ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, ये भी मैंने उनके बाद में डाला हूँ, तो उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अपने स्तर पे आप कहाँ खोज चुके हैं? अपने स्तर पे मंदिर, मस्जिद और ये जहाँ गुरुद्वारा वगैरह, आश्रम वगैरह, हर जगह आश्रम में जब पता किए, कम से 40-50 आश्रम का नंबर तो मैंने खुद पुलिस को जा करके दिया है, इंटरनेट से निकाल करके। उसमें 1-2 जगह तो उन्होंने खुद पता किया है और 1-2 पता मालूम नहीं उन्होंने क्या किया, नहीं मालूम मुझे। कम से कम 8-10 लोगों का आश्रम का पता मैंने दिया मुझे। तो हमारी दर्शकों से ये अपील है, हम जो बच्ची है 20 साल की जो बच्ची है उसकी तस्वीरें भी जारी करेंगे और वीडियो पे लगातार दिखाते रहेंगे, और ये बच्ची के पिता हैं, और आप अपना कोई संपर्क नंबर और घर का पता हमारे जो ज़रिया है उससे ज़रिए से आप बता दें, ताकि अगर वो बच्ची कहीं किसी हमारे व्यूअर को दिखती है या कहीं कोई सूचना मिलती है तो आपसे मोबाइल नंबर पे और आपके घर के पते पे कांटेक्ट हो सके। हाँ, मेरे नंबर पे पता आप बता सकते हैं। नंबर बता दीजिए। 9039 777 926। एक बार नंबर और फिर से बता दीजिए। 9039 777 926। ये घर का पता क्या है आपका पूरा? घर का नंबर है G1 कुशवाहा अपार्टमेंट, आनंद नगर, सड़क नंबर 27। तो इन्होंने एक पिता ने अपनी पूरी कहानी बता दी और साथ साथ उनकी 20 साल की बेटी आज नहीं दिख रही है, कहीं नहीं मिल रही है, और पुलिस प्रशासन का ये रवैया, ये पन्ने लेकर घूम रहे हैं, बच्ची की फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं। इन्होंने आसपास से लेकर दूर दराज कई आश्रम तक चेक कर लिया है, कई कमीशन में भी दिया हूँ जी, महिला आयोग में भी दिया हूँ, PM राइट टू PM में दिया हूँ, कलेक्टर के पास 2 बार गया हूँ, 5 जून को गया हूँ, फिर 12 जून को गया हूँ। ये सीधे चले जाते SP साहब के पास, SP साहब से बात करें करके, SP साहब से बात करने पर फिर वही मोबाइल को लेकर के बैठ जाते हैं। बताइए कि इस तरह की बातें हैं, ये अपने आप में तकलीफ देती हैं कि एक बूढ़ा पिता और एक परिवार इस तरह से अपने परिजन को, अपने बच्ची को इस तरह से खोज रहा है, इतने सारे पन्ने लेकर रखा हुआ है, और जगह जगह इन्होंने खुद भी प्रयास किए, लेकिन आज तक ना इन्हें सफलता मिली, ना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनकी कोई मदद की। तो जो पुलिस अपराध नियंत्रण पे बहुत बड़े बड़े दावे करती है, और पुलिस का एक अभियान भी चलता है मुस्कान के नाम से, जिसमें वो गुमशुदा बच्चियों की तलाश में अपने आप को बहुत संजीदा बताने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई आपके सामने है कि 4 महीने से ये पिता और ये परिवार उस बच्ची को खोज रहा है, लेकिन पुलिस से इन्हें सिर्फ पन्ने मिले और आश्वासन मिला है, बस बाकी और कुछ नहीं मिला है। ये तमाम तरह की जगहों में अपनी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला है। हमारी अपने दर्शकों से ये अपील है कि इन्होंने जो पता बताया, इन्होंने जो मोबाइल नंबर बताया, और बच्ची का हम तस्वीर और उसके जो हुलिया है और ये जो घर का पता है, हम उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, उस बच्ची की फ़ोटो लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये आसपास अपने बच्ची दिखती है तो ज़रूर इस नंबर पर और इस पिता को सूचित करें, और पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त है, ख़ासतौर पर SP साहब से, ज़िले के कप्तान है, आपको इन विषयों में गंभीरता से काम करना चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट को ये सिखाया जाना चाहिए कि अगर कोई फरियादी इस तरह से
दर दर की ठोकरें खाते रहेगा तो आगे पुलिसिंग को आप किस तरह से मजबूत करने के दावे कर पाते हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।